हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। भारत की आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। आज से 3 दिन कबल 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ थी। इस आंदोलन को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए 1942 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि पीएम मोदी ने इस ट्वीट में विपक्ष पर निशाना साधने से भी परहेज नहीं किया था। लिखा था, देश एक स्वर से कह रहा है कि भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। इसी दिन एक दूसरे वाक़ये पर गौर करें। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को उस समय हिरासत में ले लिया गया था जब वह 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए घर से निकले थे। तुषार गांधी ने ट्विटर पर कहा था, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मुझे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि मैं 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए घर से निकला था। मुझे गर्व है कि मेरे परदादा बापू और बा को भी ऐतिहासिक तारीख पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ, प्रधानमंत्री के विचार और बापू के परपोते की गिरफ्तारी और उनके वक्तव्य के निहितार्थ स्पष्ट हैं और अपने अपने नज़रिए से इसे देखने की पूरी गुंजाइश है। इसी कड़ी में आज यानी 12 अगस्त को एक खबर यूपी के वाराणसी से आई है, जिससे आपको अवगत कराना जरूरी समझा। आप इसे सुने और गुने। हाँ, इसे शेयर भी ज़रूर करें और अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अवगत कराएं। बुलडोजरों से महात्मा गांधी और जेपी की विरासत को ढहा दिया गया। कई इमारतें तोड़ दी गई। रेलवे और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोशित गांधी जेपी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और हंगामे के बीच गांधीवादी नेता रामधीरज समेत करीब 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सर्व सेवा संघ परिसर में एक डाकघर भी है, जिसे खाली करने के लिए 12 अगस्त तक का समय दिया गया है। डाक महकमे के लोग अपना ज़रूरी सामान शिफ्ट करने में जुटे हैं। मैं आज की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरा मकसद कार्रवाई के संदेशों से आपको अवगत कराना है। गांधी जेपी की विरासत पर बुलडोजर चलाए जाने से नाराज और बेबस गांधीवादी नेता और महिलाएं रोती बिखरती रही, लेकिन उन्हें परिसर में घुसने नहीं दिया गया। संघ परिसर में बुलडोजरों के धमकते ही गांधी विनोबा जेपी के समर्थकों ने इमोशनल अपील करते हुए कहा कि देश भर के लोग एक अंतिम प्रयास करें और बापू की विरासत बचाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इस सूचना पर बनारस के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों और गांधी के अनुयायियों ने राजघाट की ओर कूच किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों की भदौ चुंगी पर रोक दिया गया। मीडिया को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कवर करने की छूट नहीं दी गई। सर्व सेवा संघ की संपत्ति का विवाद तब सुर्खियों में आया था जब एक शिकायत के आधार पर रेलवे ने सर्व सेवा संघ की ज़मीन पर अपना दावा ठोका। झारखंड के जमशेदपुर के सर्वोदयी नेता SC झा यानी सुखचंद्र झा बताते हैं कि बाद में डीएम ने सर्व सेवा संघ के निर्माण को अवैध बताते हुए समूची संपत्ति पर फैसला उत्तर रेलवे के पक्ष में दिया। मुकदमे के दौरान उत्तर रेलवे के अफसरों ने कहा था कि साल 1960, 1961 और 1970 में सभी ज़मीनें कूट रचित दस्तावेजों के जरिए खरीदी गई है। SC झा बताते हैं कि कांग्रेस सरकार की पहल पर राजघाट स्थित परिसर के लिए 3 पंजीकृत शेयर डीड के जरिए ज़मीन खरीदी गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मार्च 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई थी। विनोबा भावे के नेतृत्व में राजघाट पर लगभग 62 साल पहले सर्व सेवा संघ भवन की नींव रखी गई। इसका मकसद महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। 1960 में इसी परिसर में गांधी स्टडी सेंटर खोला गया था।
समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पहल पर इमारतों का पहला हिस्सा वर्ष 1961 में बनाया गया और दूसरा 1962 में। परिसर में गांधी विद्या संस्थान की एक विशाल लाइब्रेरी में तमाम पुस्तकें मौजूद थी। आचार्य विनोबा भावे की पहल पर दान के पैसे से सर्व सेवा संघ की ज़मीनें 1960, 61 और 1970 में उत्तर रेलवे से खरीदी गई थी। डिविजनल इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित 3 रजिस्टर्ड सेल डीड मौजूद हैं। करीब 1971 तक यहाँ निर्माण 3 चरण में पूरे हुए। गांधी स्मारक निधि और जयप्रकाश नारायण द्वारा जुटाई गई दान की धनराशि से सर्व सेवा संघ परिसर में सभी निर्माण कार्य कराए गए थे। कितनी अजीब बात है कि देश के जिन महापुरुषों का नाम समूची दुनिया में लिया जाता है, उनकी विरासत को ही बनारस की सरकार ने अवैध बता दिया। जमीन खरीदने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने का आरोप उन शख्सियतों के माथे पर मढ़ा गया जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की बाजी तक लगा दी थी। यहाँ तक कि कहानी को अलग अलग भागों में देखें। विचारों की खेमेबंदी में अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों को सराहने को लेकर सार्वजनिक रूप से खेमेबंदी नहीं दिखती। अब तक बापू की हत्या को लेकर वैचारिक टकराव जरूर रहा है। यह बात अलग है कि खुले तौर पर कोई हत्या को जायज़ नहीं ठहराता, लेकिन अब जो नई बहस को ज़मीन मिली है उसका दायरा गांधी की हत्या के बाद उनके विचारों की हत्या का है। विचारों की हत्या का यह सवाल बहस जरूर चाहता है। जैसा कि एस.सी. झा कहते हैं, आज हमारे सर्व सेवा संघ वाराणसी परिसर में यूपी की डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर चला। गांधी, विनोबा, जेपी लोहिया की विरासत जमींदोज हो गई। 3 महीनों के अनवरत सत्याग्रह के बावजूद हम इसे बचाने में विफल रहे। पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करने पर हमारे कुछ साथियों की गिरफ्तारी आज हुई। आरएसएस और भाजपा को छोड़ देश के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं और किसान संगठनों ने इस अहिंसक लड़ाई में हमारा सहयोग और समर्थन किया। उसके लिए आभार। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम आहत जरूर हैं पर पराजित नहीं हैं। महात्मा गांधी का नाम लेवा कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि गांधी मरता ही नहीं है। जिस दिन गांधी की हत्या हुई उस दिन एक अशरीरी गांधी पैदा हुए। उस अशरीरी गांधी से देश का कट्टर कुटिल कुनबा आज भी परेशान है कि भाई मरने के बाद भी गांधी जिंदा कैसे हैं। इन कुटिल कुचाली लोगों को ब्रिटेन के तत्कालीन सांसद रेजिनाल्ड सोरेनसन ने 1944 में चेताया था कि गांधी जी की कुटिलता और निष्ठाहीनता के खिलाफ चुनौती हैं। वह भारत की आत्मा का उद्घाटित स्वरूप हैं, जिसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। इसलिए जब तक भारत रहेगा गांधी भी रहेगा। भले ही उसके आश्रम दर आश्रम उजाड़ दो विदेशों में, तो उसी के चरणों में फूल चढ़ाओगे। अब सर्व सेवा संघ के आधिकारिक बयान को सुन ले। आज दिनांक 12 अगस्त को फिर से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए संत विनोबा भावे की प्रेरणा से स्थापित साधना केंद्र सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट वाराणसी को स्थानीय प्रशासन तथा रेलवे की जुगलबंदी से ध्वस्त किया जा रहा है। यह सोचना नादानी होगी कि स्थानीय सांसद एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बिना ऐसा हो रहा है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर ही यह विध्वंस रचा जा रहा है। यह घटना भारतीय इतिहास की एक शर्मनाक घटना के रूप में याद की जाएगी, जहां गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, दादा धर्माधिकारी, नारायण देसाई, जे.सी. कुमारप्पा, धीरेन्द्र मजूमदार, शिवानंद, जे. कृष्णामूर्ति जैसे मनीषियों की किताबों का कत्ल किया गया है। किताबें और पुस्तकालय को बर्बाद करने वाले दुर्दांत जालिम के रूप में ये सत्ताधीश जाने जाएंगे। यह बुलडोजर सत्ता का हमला है जो गांधी, विनोबा और जेपी की विरासत को नष्ट करने के इरादे से किया जा रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दुनिया गांधी के रास्ते पर चल पड़ी है। हमारे सत्ताधीश गांधी के रास्ते पर चलने का नाटक करते हैं, पर ये गांधी की स्मृतियों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उनका यह पाखंड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल ने बताया कि आज सुबह 6:30 बजे तक बुलडोजर और भारी संख्या में पुलिसकर्मी सर्व सेवा संघ परिसर के अंदर प्रवेश कर गए और भवनों को गिराना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा करने का किसी भी प्रकार का अदालती आदेश हासिल नहीं है, फिर भी वैसा
कर रहे हैं जो सरासर गलत है। यह लोकतंत्र, विधान एवं कानून के राज के सिद्धांत पर सीधा हमला है। यह निंदनीय है। प्रशासन की इस मनमानी का जब विरोध करने के लिए सर्व सेवा संघ के मंत्री अरविंद कुशवाहा, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज तथा सामाजिक कार्यकर्ता नंदलाल मास्टर, फादर आनंद, जागृति राही, अनूप श्रमिक, ध्रुवराज, अनुपाचार्य, तारकेश्वर आदि को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन का यह हमला पूर्व नियोजित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी का आदेश 10 अगस्त 2023 को वेबसाइट पर अपलोड हुआ, जिसमें कहा गया है कि ध्वस्तीकरण के स्थगन के लिए सिविल कोर्ट में सुनवाई हो। पर 11 अगस्त को कोर्ट जाने के बाद पता चला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीज़न सिविल के जज आकाश वर्मा का स्थानांतरण हो गया है। शनिवार को सिविल कोर्ट में अवकाश है, अतः यह रास्ता भी बंद है। चंदन पाल ने गिरफ्तार साथियों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, आदर्शों के साथ खड़ा है। हम सभी लोकतंत्र एवं मानवता के प्रति आस्था रखने वाले और गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सर्व सेवा संघ सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों से मेरी अपील है कि इस हमले के खिलाफ अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रतिवाद करें। तो आज इतना ही। नमस्कार।